श्री राधे, जय श्री राधे। श्री विश्वामित्र जी का चरित्र आगे। यो रातो देव यजने देवैर्गाधिसुतापसः देवरात इति ख्यात सुन सेप स भार्गवः। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, देवताओं द्वारा यज्ञ में दिए जाने के कारण सुन सेप गादी कुल में देवरात नाम से विख्यात अर्थात तपस्वी हुए वह भृगुवंशी कहलाया। मुनिवर विश्वामित्र करें तप पुष्कर माही सुनह सेप को भूप यज्ञ बलिहित ले जाही। मामा विश्वामित्र विनय के मंत्र सिखाए अति प्रसन्न सुर भये यज्ञ में प्राण बचाए। मातु पिता ढिंग पुनि नहीं सुन सेप कब हो गए। गादि तनय सुत सम करे भार्गवते कौशिक भये। शास्त्रों में पिता कई प्रकार के बताए हैं। उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, विद्यादान करने वाले तथा अभय दान देने वाले अनेक प्रकार के पिता हैं। पिता का मतलब जो रक्षा करे। इन सब में प्राणों की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई मर रहा हो और उसे मृत्यु मुख से बचा ले, जीवन दान दे दे, तो वह भी सर्वोत्तम पिता है। अपनी ओर से तो मृत्यु ही आ गई थी, उन्होंने हमें मृत्यु मुख से निकालकर पुनः जन्म दिया, अतः वह जन्मदाता से भी श्रेष्ठ पिता है। अतः वे जन्मदाता से भी श्रेष्ठ पिता हैं। ऐसे पिता के प्रति जो कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनका उपकार नहीं मानते, वे सबसे बड़े पापी समझे जाते हैं। इसके विपरीत जो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, पिता के सदृश उनका आदर करते हैं, उन्हें इस लोक में यश और वैभव प्राप्त होता है और मरने पर उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। मतलब यह है कि जिसने हमें जन्म दिया, माता पिता, उनके अलावा जो हमारी कैसे भी कहीं भी रक्षा करते हैं, तो बोले वो हमारे और विशेष आदरणीय हैं, उनका कृतज्ञ रहना चाहिए। सूत जी कहते हैं, मुनियों, आपने मुझसे सुने सेब के उद्धार की कथा पूछी है, मैं उसे आपको सुनाता हूँ। प्राचीन काल में बड़े बड़े यज्ञों में बलिदान होते थे। कलयुग के लिए यज्ञों में पशु हिंसा का निषेध है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी, कभी कभी नर बलि भी दी होती थी। सूर्यवंश के परम पराक्रमी धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र वरुण की प्रसन्नता के लिए अपने ही पुत्र को बलिदान करना चाहते थे। इंद्र के कहने से राजा का पुत्र रोहित वन में चला गया। इधर जब राजा ने वरुण यज्ञ नहीं किया, तब उन्हें शारीरिक मानसिक कष्ट हो गया। यह बात रोहित ने वन में सुनी। अब उसे एक उपाय सूझा कि अपने बदले यदि मैं किसी दूसरे पुरुष को द्रव्य देकर ले चलूं, तो वरुण भी प्रसन्न हो जाएंगे और पिताजी भी स्वस्थ हो जाएंगे। खोजते खोजते वे महर्षि अजिगर्त के समीप पहुँचे। वे निर्धन थे, धनाभाव के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। उनके 3 पुत्र थे। राजपुत्र रोहित उन मुनि के पास पहुँचे और बोले, ब्राह्मण, मेरे एक संकट को आप दूर करें। मुझे वरुण की इष्टि अर्थात यज्ञ करना है। इसके लिए एक बलि पशु चाहिए। आपके 3 पुत्र हैं, इनमें से आप एक मुझे दे दें। मैं आपको इसके बदले में लाखों गोएं और असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आपका दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा, आपका वंश विच्छेद भी न होगा, क्योंकि वंश की वृद्धि के लिए कुल की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने को आपके 2 पुत्र तो हैं ही। राजपुत्र रोहित की बातें सुनकर ऋषि धर्म संकट में पड़ गए। एक और तो धन का लोभ, दूसरी ओर पुत्र स्नेह। फिर उन्होंने सोचा, धनहीन होकर तो हम सबके सब दुख पा ही रहे हैं। लौकिक पारलौकिक कोई कार्य हम धन के बिना नहीं कर सकते हैं। यदि मैं अपने पुत्रों में से एक को दे दूं, तो सदा के लिए दरिद्रता से मेरा पिंड छूट जाएगा। यज्ञ में बलि पशु बनाकर पुत्र अवश्य ही स्वर्ग में जाएगा।
यज्ञ में बलि पशु बनकर पुत्र अवश्य ही स्वर्ग में जाएगा। यह सब सोचकर ऋषि बोले, राजकुमार आपका कथन है तो सत्य है, किंतु मुझे अपना सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत प्रिय है, इसे मैं किसी प्रकार आपको नहीं दे सकता। समीप ही माता बैठी थी, उसने कहा सबसे छोटा मुझे अधिक प्रिय है, इसलिए इसे मैं नहीं दे सकती। बताओ, बड़े पुत्र को पिताजी ने ले लिया, छोटे को माताजी ने बांट लिया। बोले इसको मैंने दूंगा, उसने कहा इसको मैंने दूंगा। तो बेचारा बीच वाला रोंदा गया। बोलते बिचौलिए का नंबर आता है, बीच वाले का है। माता पिता की ऐसी बातें सुनकर ऋषि का मध्यम पुत्र सुनैसेब, जो परम विद्वान और तपस्वी था, समझ गया कि माता पिता मुझे ही देना चाहते हैं। अतः वह बोला, राजपुत्र मेरे बड़े भाई मेरे पिता के अत्यंत प्रिय हैं और मेरा छोटा भाई माता का, अब रह गया मैं, सो आप मुझे ही अपने यज्ञ की बलि के लिए ले चलें। आप मेरे माता पिता को जो धन देना चाहें दे दें। वाह भाई, कैसे धर्मात्मा होते थे बेटा भी। यह सुनकर राजपुत्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। रोहित, उसने सहस्रों गोएं, स्वर्ण मुद्राएं और अन्य भी जो वस्तुएं मुनि ने जो भी मांगी, वे सब राजा के बेटा रोहित ने उसको दे दी, उन्हें दे दी। उन सब को देकर सुनैसेब को रथ में बिठाकर वह पुष्कर क्षेत्र में आया, अयोध्या से। अपने प्राण तो सभी को प्यारे होते ही हैं। सुनैसेब अब अपने बचने का उपाय सोचने लगा। उसने सुना यहाँ मेरे मामा विश्वामित्र जी तप कर रहे हैं। उन्होंने चांडाल पुत्र त्रिशंकु को भी अपने तपोबल से सशरीर स्वर्ग पहुँचा दिया था। वे चाहें तो मेरी भी रक्षा कर सकते हैं। यह सोचकर वह विश्वामित्र जी के समीप गया और उनके सम्मुख गिर पड़ा। दीन और दुखी हुए सुनैसेब से दयावश विश्वामित्र जी बोले, बच्चा तू क्या चाहता है, तुझे क्या कष्ट है, किस लिए तू इतना दीन हो रहा है। सुनैसेब ने कहा, मामा जी मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया है, अब संसार में मेरा कोई भी नहीं है। मैं आपकी शरण आया हूँ, आप ऐसा करें कि मेरे प्राणों की रक्षा भी हो जाए और राजा का भी कल्याण हो जाए। मुनि को उस पर दया आ गई। वे अपने पुत्रों से बोले, कोई इसके बदले बलि पशु बनने जा सकता है। इस पर सब ने कहा, पिताजी दूसरे के पुत्र के पीछे आप हमें बलि पशु बना रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। आपको ऐसी बात मन में भी नहीं सोचनी चाहिए, मरना कौन चाहेगा। यह सुनकर विश्वामित्र जी को क्रोध आया, किंतु वे कुछ बोले नहीं। इस पर सुनैसेब ने कहा, मामा जी आप ही अपने मंत्र बल से मेरी रक्षा करें। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छी बात है, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। यह कहकर विश्वामित्र जी भी रोहित के साथ चल दिए। रोहित अत्यंत प्रसन्न हुआ। हरिश्चंद्र ने जब सुना कि उनका पुत्र पुरुष पशु और महर्षि विश्वामित्र जी के साथ वन से लौट आया है, तब वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि का स्वागत किया, उनसे यज्ञ में सम्मिलित होने की प्रार्थना की और अन्य बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी बुलाया। उस यज्ञ में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मा का कार्य किया था, ब्रह्मा बने थे। आत्मावान यशस्वी जमदग्नि अध्वर्यु हुए थे। अयास्य मुनि उद्गाता और महर्षि विश्वामित्र होता बनाए गए थे। विश्वामित्र जी ने सुनैसेब को 2 ऐसे उत्कृष्ट मंत्र सिखला दिए थे कि जिन्हें सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाए।